तात्पर्य भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि फिर बुद्धिमान, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते। बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव है तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सारी विधि को क्यों नहीं अपनाते। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, आसित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा इसके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी संसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के लिए अपने व्यर्थ प्रयासों के रूप स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसीलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना और प्रयोगों के ज्ञान की ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृत कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्टजन। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसीलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिसमें सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। इसका कोई स्वतंत्र प्रफुल्ल नहीं। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। जो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपनी ध्रुववादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, ना ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विज्ञान और वैज्ञानिक दार्शनिक शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यप तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। वे दुष्कृति या दुष्ट 4 प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। मूढ़ वे जो कठिन परिश्रम करने वाले धारवाही पशुओं को भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का व्यक्त उदाहरण गया है। गधा है। इस पशु के उसका स्वामी आध्यात्मिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि यह अहिर्निवर्ष किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है और अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय से बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन भगराता है, किंतु उसके रोकने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे
किसके लिए कर्म करते हैं, वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्राय वह यह कहते सुने जाते हैं कि वह उसके पास अवकाश कहाँ से है, जो वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नरसर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपयोग कर सकें। कभी कभी लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में व्रण हुआ जाए या अपच हो जाए, के बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। मायाव स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम से में व्यस्त रहते हैं। अपनी असली स्वामी से अग्निभग्न रहकर ये मूर्ख कार्मी माया की सेवा में व्यर्थ नहीं ही अपना स्वयं गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी को शरण में नहीं जाते, न ही वे सही समय व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते। जो सुनकर विद्या निष्ठा खाता है, वह चीनी तथा घर घी से बनी दवाइयाँ की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कभी इन निश्चर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाली समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली साक्षात जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। दूसरे प्रकार की दुष्कृति नाराधाम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इसमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिसमें से अधिकांश असंख्य समय मानव योनिया में है, जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वरहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का संस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृता भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस अवसर को हाथ से जाने देता है, वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है, तब वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन्म पीड़ा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वह माया के वशीभूत हो जाता है। जय श्री कृष्ण।